नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 6 माह के बाद मक्का मस्जिद में सीसीटीवी कैमरों की दोबारा तनसीब। पुररौनक पहले अशरे के इख्तिताम के बाद इफ्तिताह। दो सौ 259 वेटिंग लिस्ट आजमीन के सफर मुकद्दस के लिए राह हमवार। वेटिंग लिस्ट नामों को मंजूरी। 19 जून तक मुकम्मल रकम जमा करा देने का मशवरा। नकली तुखम सरबराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वजीर ज़राअत ने दिया इंतबाह। पीडी एक्ट भी लगाया जाएगा। मियाँपुर अराजी स्कैम मामले को अवामी मसला बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। और मिलावटी शहद, दूध, पानी, अदरक, लहसुन पेस्ट तैयार करने और भैंसों को ज्यादा दूध देने के लिए ममनुआ इंजेक्शन देने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 20 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तारीखी मक्का मस्जिद में माह मुबारक के पुररौनक पहले अशरे के अख्तिताम के बाद सीसीटीवी कैमरों, कंट्रोल रूम और हाउस के फव्वारे का अफ्तिताह अमल में आया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील, रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, MLC व बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम, अरकान बलदिया मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, सोहेल खादरी, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद मुकरम अली के अलावा मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों पर नामजद किए गए TRS के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। सख्त हैरत और अफसोस की बात तो ये देखी गई कि कुछ साल कबल हिंदू दहशतगर्दी का शिकार मक्का मस्जिद में गुज़िश्ता 6 माह से कैमरे काम नहीं कर रहे थे और कैमरों की इफ्तिताही तकरीब किसी कारनामे की तरह मुनक्किद की गई। हमेशा की तरह इस साल भी अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की हुकूमत कोशिश कर रही है और अच्छे इंतजाम भी हो रहे हैं। अगर कुछ खामी है तो उसे ज़रूर दूर किए जाएंगे। मैं हमारे यहाँ के मुकामी MLA साहब से भी काफ़ी देर बात किया, उन्होंने इंतजाम को काफ़ी सराहा है और मक्का मस्जिद में इस मरतबा 1 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए। कारपेट के बारे में नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इस मरतबा उसको केमिकल से साफ़ कराएगा। नेक्स्ट टाइम नए कारपेट डाल दिए जाएंगे। आइंदा साल इंशाल्लाह मस्जिद बहुत और भी नूरानी दिखेगी, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से और ये पंडाल जो है डेफिनेट 1 महीना रहेगा। अगर इसे ज़रूरत पड़ने पर और जुमे में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो अच्छे से अच्छे पंडाल का इंतज़ाम करेंगे। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने इत्तबा दिया है कि नकली तुखम सरबराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत ने बताया कि फ़ी फसल 4000 रुपये की फराहमी के सिलसिले में सर्वे का काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर ज़राअत ने किसानों को मशवरा दिया कि वह तमाम तफसीलात से ओहदेदारों को वाकिफ़ करवाएँ। उन्होंने कहा कि खरीफ मौसम में नकली तुखम सरबराह करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन डीलर्स के जरिए नकली तुखम फराहम होंगे उनके लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे और कंपनी के मालिक के खिलाफ PD एक्ट लगाया जाएगा। सिकंदराबाद रानीगंज में वाक़े सरकारी स्कूल में तरक्याती कामों के मुकम्मल न होने पर रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मुतालिका ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। इस स्कूल में तामीर शुदा तालीमी भवन का वज़ीर मौसूफ ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल की इमारत और दीगर तरक्याती कामों का जायज़ा लिया, जहाँ पर कई काम ज़ेरे इल्तिवा हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं ताकि तातीलात में तमाम काम मुकम्मल किए जा सकें। उन्होंने महकमे तालीम के अफसरान से सवाल किया कि 1 हफ्ते बाद स्कूल्स दोबारा शुरू हो जाएंगे, फिर ये तमाम काम कब ख़त्म होंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सिलसिले में वो अगले हफ्ते एक मीटिंग तलब करेंगे जिसमें तमाम उमूर का जायज़ा लिया जाएगा, जिसका महकमे तालीम के ओहदेदारों को स्कूल की छुट्टियों में मुकम्मल करने का निशाना दिया गया था।
रियासती चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिलसिले में मौजूदा निज़ाम में तब्दीली के लिए ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी हैं। ज़राए के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 405 इस्लाहात वज़े करने हैं। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमे जात को हिदायत दी है कि 140 ज़ेर इल्तिवा तब्दीलियों को फौरी मुकम्मल किया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि इन तब्दीलियों पर तेज़ी से अमल होना चाहिए। तमाम महकमे जात ने तयक़ुन दिया कि 15 जून तक तब्दीलियों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती हज कमेटी के तहत 259 वेटिंग लिस्ट आजमीन के नामों को मंजूरी मिल गई है। मीडिया से बात करते हुए रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने बताया कि 259 वेटिंग लिस्ट आजमीन जिनके नामों को मंजूरी हासिल हुई है उन्हें अपनी रकम 19 जून से कबल बजरिए चालान जमा करानी होगी। ऐसे शकूर ने बताया कि ग्रीन जुमरे के लिए मुकम्मल रकम 2,35,150 रुपये और अजीजिया जुमरे के लिए 2,01,800 रुपये है। जो आजमीन हज कमेटी के जरिए कुर्बानी देना चाहते हैं उन्हें 8,000 रुपये की ज़ायद रकम जमा करानी होगी। वेटिंग लिस्ट के नतीजे में आजमीन को अपना ओरिजिनल पासपोर्ट फ़ोटो भी रकम के साथ जमा कराना होगा। जो आजमीन है जो वेटिंग लिस्ट में रह गए थे उनके लिए खुशखबरी है। पहली वेटिंग लिस्ट अभी सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी हो चुकी है, जिसमें 259 लोगों को पहली वेटिंग लिस्ट में जो वेटिंग लिस्ट नंबर 1 to 259 तक जारी की गई है, यानी कि पहले नंबर से लेके वेटिंग लिस्ट में 259 नंबर तक जारी की गई है। और ये तमाम आज़मीन के लिए 19 जून पेमेंट की आखिरी तारीख़ है। वो 19 जून से कबल अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चालान पे करके वो रियासती हज कमेटी में 19 जून से कबल अपना चालान दाखिल कर दें। ये जो वेटिंग लिस्ट है हमारे रियासत तेलंगाना में 229 आज़मीन ने अपना हज का जो फरीदा अदा करने के लिए जो मुंतखब हुए थे 229 आज़मीन अपना कैंसलेशन किए। इसके अलावा और 30 सीट जिन रियासतों में तादाद से कम एप्लीकेशन आए थे उन सीटों को भी हमको वेटिंग लिस्ट में दिया गया। इस हिसाब से जुमला जो नशिस्तें दी गई वो 259 है, 259 है। और इनकी जो पेमेंट है ग्रीन ज़िमरे के लिए 2,35,150 रुपये है रकम अदा करनी है। और उसी तरह अजीजिया जुमरे के लिए 2,01,800 रुपये जुमला रकम बदरिए चालान अदा करना है। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि मियाँपुर अराजी मामले को अवामी मसला बनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस अराजी को गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन से किसको फ़ायदा होगा, इन तमाम नामों को मंजर आम पर लाया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले पर वाइट पेपर जारी करें। जीवन रेड्डी ने कहा कि इस मामले को अदालत से रुजू किया जाएगा। उनका कहना था कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है और वज़ीर आला लाइल्म है, ये वज़ीर आला की नाअहली है। उन्होंने इस मामले की CBI तहक़ीक़ात और खातियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी जोर दिया। मेयर हैदराबाद बी राम मोहन ने कहा है कि यौमिया 1000 टन सूखा और गीला कचरा अलहदा किया जा रहा है। मेयर ने कचरे से खाद तैयार करने वाले बायो डिजिटल प्लांट का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद यौमिया 4500 मैट्रिक टन कचरा पैदा होता है। मेयर ने बताया कि मेट्रो शहरों में कचरा एक बड़ा मसला है जिससे निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मेयर ने बताया कि सूखे और गीले कचरे को अलहदा करने के प्रोग्राम को एक तहरीक के तौर पर शुरू किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि शहर में 50 मराकज़ कायम किए गए हैं। मेयर ने कहा कि बायो डिजिटल प्लांट्स होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी कायम किए जाने चाहिए। मेयर ने शहर को कचरे से पाक बनाने एक होटल एसोसिएशन के आगे आने पर मसरत का भी इजहार किया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने बताया है कि 8 जून को सुबह 9 बजे से मछली के प्रसाद की तक़सीम अमल में आएगी।
रियासती वजीर ने नुमाइश मैदान में इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 दिन चलने वाले इस प्रोग्राम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। GHMC के 550 अमले को तैनात किया गया है। महकमा रेवेन्यू के 75, पुलिस के 945 अमले को तैनात किया गया है। रियासती वजीर ने बताया कि 2 लाख अफराद को प्रसाद की तकसीम का निशाना रखा गया है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि बहुत जल्द CLP इजलास तलब करने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कई अहम मौज़ूआत हैं जिस पर तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि हाउस कमेटी तश्कील दी गई लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजियात पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे और इमदाद बाहमी सोसाइटी के नाम पर सरकारी अराजियात को अलॉट किया गया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि CLP इजलास के बाद कांग्रेस पार्टी क्या एहतजाज करेगी तो सुधाकर रेड्डी बरहम हो गए और कहा कि आपके कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी काम नहीं करेगी। तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी के पहले दहे के अख्ताम के बाद महफिल ख़त्म कुरान मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुफ्ती अजीमुद्दीन, हाफिज़ कारी रिजवान कुरैशी, रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद खादरी और दूसरे भी मौजूद थे। असरा हॉस्पिटल में वाक़ सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी नमाजगाह में पहले दहे की तकमील अमल में आई। मक्का मस्जिद और असरा हॉस्पिटल में वाक़ नमाजगाह में रोज़ाना 3 पारे तरावी का एहतमाम किया गया था। मक्का मस्जिद और असरा हॉस्पिटल में हुफ़ाज़ कराम की गुलपोशी की गई और उन्हें तहनीत भी पेश की गई। शहरान मार्केट के ताजरीन की तरफ से साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और उनके साथियों की उम्रा रवानगी पर गुलपोशी की गई। रुकन असम्बली 4 मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज़मीन उम्रा की गुलपोशी की। जिले कलेक्टर मानीराग की जानिब से मीरपुर के सरपंच के श्रीनिवास को मुअत्तल करने पर कांग्रेस के कायदीन ने रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव के घेराव की धमकी दी है। इस सिलसिले में कांग्रेस की कायदीन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, साबिक़ रुकन असम्बली जयप्रकाश रेड्डी ने अपनी पार्टी के दूसरे कायदीन के हमरा जिले कलेक्टर के दफ्तर का घेराव करते हुए श्रीनिवास को दोबारा ओहदे पर बहाल करने का मुतालबा किया। जग्गा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि रियासती वज़ीर हरीश राव के कहने पर के श्रीनिवास पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर मुअत्तल किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास ने राहुल गांधी के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। रियासत तेलंगाना को बच्चा मजदूरी से आज़ाद करने के लिए शऊर बेदारी मुहिम के पोस्टर की रस्म इजराई दारुसलाम में रुकन असम्बली मौज़म खां के हाथों अंजाम दी गई। रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुंतज़मीन ने बच्चा मजदूरी से मुताल्लिक़ शिकायत के लिए 1098 पर फ़ोन करने की आवाम से अपील की। नीलोफर हॉस्पिटल में 569 जायदादों की मंजूरी पर वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रुकन कौंसल के प्रभाकर की तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से वज़ीर सेहत और मजलिसी रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया गया। वज़ीर सेहत ने हॉस्पिटल में मज़ीद सहूलतें फराहम करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल को असरी आलात से लैस किया जाएगा। रियासत के RMP PMP डॉक्टर्स का हैदराबाद में इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एक जॉइंट एक्शन कमेटी को तश्कील देते हुए रुकन असम्बली महबूब नगर श्रीनिवास गौड़ को सदरनशीन मुंतखब किया गया। श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर कहा कि गाँव और देहातों में MBBS डॉक्टर दस्तियाब नहीं होते हैं, जहाँ RMP और PMP डॉक्टर्स ही मरीजों का इलाज करते हैं। ऐसे में उनकी मदद करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी 31 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले RMP PMP डॉक्टर्स को मेडिकल ट्रेनिंग के रास्ते हमवार करेगी और उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाएगी।
उधर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ नर्सेस ने मंगल की सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक कैंप ऑफिस के रूबरू धरना दिया। अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाली नर्सेस को बाद में पुलिस ने तहवील में लेते हुए वहां से हटा दिया। मछलियों की अफजाइश और मच्छरों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 1000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। साल 2017-18 के माली बजट के मुताबिक NCDC स्कीम के तहत रियासत के 31 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 3 लाख मछेरे इससे इस्तेफादा कर पाएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक मछलियों की अफजाइश से मुताल्लिक़ 38 शुबजात में इस रकम को खर्च किया जाएगा। साउथ जोन और वेस्ट जोन पुलिस ने मिलावटी अदरक, लहसुन, दूध, शहद, पानी तैयार करने वालों और डेयरी फार्म्स में ज़्यादा दूध के लिए भैंसों को ममनुआ इंजेक्शन देने में मुलव्विस 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए DCP टास्क फोर्स लिम्बा रेड्डी ने बताया कि मंगलहाट, आसिफ नगर, टप्पा चबूतरा, कुलसुमपुरा, गोलकुंडा, मलकपेट और शालीबंडा के हदूद में डेयरी फार्म्स पर धावे किए गए, जहां दूध की ज़्यादा पैदावार के लिए भैंसों को ममनुआ इंजेक्शन दिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि चादरघाट, महबूब मेंशन और फलकनुमा में 3 यूनिट्स पर धावे किए गए, जहां मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने 15.60 कुंटल अदरक लहसुन का पेस्ट और दूसरी मिलावटी अशिया को जब्त किया है। हुसैनी आलम में मिलावटी शहद के यूनिट पर धावा किया गया, जहां से 60 मिलावटी शहद की बोतलों को जब्त किया गया। कंचनबाग के इलाके में मिलावटी पानी के प्लांट पर धावा करते हुए सलमान बिन नासिर को गिरफ्तार किया गया और उसके प्लांट से 8 कार्टून जब्त कर लिए गए। चूड़ी बाजार के इलाके में जय भवानी शॉप पर धावा करते हुए मिलावटी शैम्पू की मिकदार जब्त की गई। पुलिस ने ममनुआ 48 इंजेक्शन, 16 सिरिंज को जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए अफराद में नागाराजू, कृष्णा, महेश यादయ్య, उबैद हुसैन, सलीमुद्दीन, शुएब बेग, आमिर हुसैन, जब्बार, नईमुद्दीन और सलाम बिन नासिर शामिल हैं। रंगारेड्डी जिले के चवेल्ला मंडल में हुए सड़क हादसे में कमसीन लड़की हलाक हो गई है। इस हादसे में दूसरे 3 अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी दवाखाने में शरीक करा दिया गया। बताया गया कि RTC बस की तरफ से गाड़ी को टक्कर दिए जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी, जो शाहरा से तांडूर जा रहे थे, उन्होंने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कराया। यूसुफगुड़ा में वाक़े हॉस्टल में प्लास्टिक चावल के इस्तेमाल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रात के खाने के दौरान चावल को देखकर तलबा को शक हुआ और फिर उन्होंने चावल का बॉल बनाकर क्रिकेट खेला। बाद में SR नगर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अब्दुल्ला पुरमेट के गोदाम में SO टीम की तरफ से धावा किया गया। इस मौके पर 20,000 लीटर गैर कानूनी मिथाइल अल्कोहल को बरामद किया गया, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई गई है। एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। गैर समाजी अनासिर एक ट्रक के जरिए मिथाइल अल्कोहल को गुजरात से चेन्नई मुंतकिल कर रहे थे कि SOT टीम ने बरवक्त कार्रवाई अंजाम दी। मीरपेट में शादी की एक तकरीब में DJ के इस्तेमाल पर हंगामा खड़ा हो गया।
तफसीलात के मुताबिक शादी की तकरीब में डीजे बजाया जा रहा था, जिससे पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस पर महकमे पुलिस के साबिक अहदेदार रमेश कुमार, जिनके यहाँ ये तकरीब मुनक्किद हुई, मदाखलत करते हुए कुछ वक्त की मोहलत मांगी, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया। बहस व तकरार और धक्कम पेल में होमगार्ड लोकेश ने सतीश कुमार को बुरी तरह से धकेल दिया, जिस पर सतीश कुमार की हालत बिगड़ गई। उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मुतालिका डीसीपी ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इसकी मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही हैं। रचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में रमज़ान के सिलसिले में पुलिस ने एहतियाती तौर पर इक़दाम करते हुए इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी। पुलिस की हुजूम वाले इलाकों में चलाई गई इस मुहिम में अवाम ने भी ताउन किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 6 माह के बाद मक्का मस्जिद में सीसीटीवी कैमरों की दोबारा तनसीब। पुररौनक पहले अशरे के अख्तिताम के बाद इफ्तिताह। $259 वेटिंग लिस्ट आजमीन के सफरे मुकद्दस के लिए राहमवार। वेटिंग लिस्ट नामों को मंजूरी। 19 जून तक मुकम्मल रकम जमा करा देने का मशवरा। नकली तुखम सरबराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वजीर ज़राअत ने दिया इंतबाह। PD एक्ट भी लगाया जाएगा। मियाँपुर अराजी स्कैम मामले को अवामी मसला बनाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। मिलावटी शहद, दूध, पानी, अदरक, लहसुन पेस्ट तैयार करने और भैंसों को ज्यादा दूध के लिए ममनुआ इंजेक्शन देने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 20 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।